जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जो सिद्धि विनायक संग्रिया के रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो इस बात में लगे हुए हैं भी मेरे 90 प्लस आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 85 प्लस आ रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है आपके आसपास जो आपके फ्रेंड है जो किन्हीं कारणों से, चाहे कारण कोई भी रहा हो, वो अच्छे से स्टडी है वो शायद नहीं कर पाए, तो उनके पेपर हो सकता है भी आपकी तरह बहुत अच्छे नहीं हुए हो। आपका बहुत अच्छा फ्रेंड होगा, शायद उसका पेपर खराब हो रहा होगा, आपको टेंशन हो रही होगी। तो आज मैंने सोचा भी मैं इस मुद्दे के ऊपर भी एक वीडियो बना लूं, क्योंकि मेरे पास जो आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं उसके संबंध में कई फोन आ गए थे। तो मैंने सोचा भी ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दोस्तों के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। तो आज का वीडियो आपके लिए और आपके जो फ्रेंड है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको अपने दोस्तों को हौसला देना है। पहले आप इस बात को समझ लें और अच्छे से उनको समझा दें। ये वीडियो भी आप उनको शेयर कर सकते हैं। आज का आपने टाइटल देख लिया होगा जो आज के वीडियो का है भी, क्या बोर्ड परीक्षा के अंदर 20% मार्क्स लाना जरूरी होता है क्या? ये टेंशन है वो बहुत से बच्चों को, उनके अभिभावकों को रहती है। थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में चलते हैं। कक्षा 9 और 11 की बात करूं, कक्षा 9 और 11 में 3 टेस्ट, हाफ ईयरली और वार्षिक परीक्षा होती है और उसके आधार पर रिजल्ट है वो अनाउंस होता है। इन दोनों क्लास के अंदर क्या होता है, जो आपका एनुअल एग्जाम होता है, वार्षिक परीक्षा होती है, उसके अंदर 20% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। यानी आप क्योंकि पास होने के लिए नॉन बोर्ड जो एग्जाम होते हैं उनमें 36% चाहिए होते हैं, वार्षिक में 20% लाना जरूरी है। बाकी ऑल ओवर का नंबर जोड़कर है उस बच्चे के पासिंग मार्क्स हैं वो डिसाइड हो जाते हैं और बच्चा पास हो जाता है। तो ये होम क्लास वाली जो बात है ना वो कईयों के इस बोर्ड परीक्षा के अंदर सेट हो जाती है। तो उस बात को आपको समझना है भी बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं और किस आधार पर लेने हैं। तो आपको पता है आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर कुछ के अंदर प्रैक्टिकल होता है, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, खाली थ्योरी का पेपर होता है। जैसे आपकी पॉलिटिकल साइंस हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, पब्लिकेट हो गई, फिलोसफी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई। ऐसे जो भी सब्जेक्ट जिनके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता उनको समझेंगे। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी और उसके साथ साथ ड्राइंग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ले, क्योंकि ड्राइंग का थोड़ा सा सिस्टम अलग रहता है। तो देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी का पेपर जो बोर्ड में होता है वो होता है 56 नंबर का, और स्कूल से जो सत्रांक भेजे जाते हैं किस आधार पर भेजे जाते हैं क्या है वो अब आपको सबको पता है। इन दोनों का टोटल होता है 70। तो 56 का बोर्ड के अंदर पेपर और 14 के सत्रांक, टोटल हो गया 70। 30 नंबर का प्रैक्टिकल लेना होता है और जिसके अंदर न्यूनतम 10 नंबर लेने होते हैं। अब इसके अंदर समझिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टोटल 70 का आपका रिटर्न माना जाता है, 14 प्लस 56 का। इस 70 के अंदर पास होने के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं वो होते हैं 23 नंबर। 23 नंबर, क्योंकि 70 का 23 का मतलब है 33%। चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, बोर्ड क्लास के अंदर पासिंग मार्क्स टोटल होते हैं 33%। प्रैक्टिकल वालों में 70 में से 23 लेने होते हैं। अब ये सत्रांक भी इसके अंदर शामिल है। अगर स्कूल से आपको 14 में से 14 जा रहे हैं और आपका यहां 56 वाला पेपर गड़बड़ हो रहा है, चाहे ज्योग्राफी का है, चाहे होम साइंस का है, चाहे साइको का है, अगर यहां पर अब आप देख लो भी 23 टोटल चाहिए, 14 स्कूल से भेजेंगे और यहां कितने नंबर अगर आ जाए, अगर आपके 56 में से 9 नंबर भी आपके आते हैं तो आप पास हो जाएंगे इजीली। अब बाई चांस अगर ये मान लो भी 14 में से आपके हो सकता है कोई अटेंडेंस की समस्या रही हो, भी हो सकता है 11-12 नंबर गए हो, तो अगर आपके 14 में से 13 नंबर गए हैं तो 56 में से आपको कितने लेने पड़ेंगे? 10। अगर स्कूल से आपको 12 नंबर मिले हैं सत्रांक के तो इधर कितने लेने पड़ेंगे? 11 नंबर। अगर इधर से 11 गए हैं तो 56 में से कितने लेने होंगे? 12 नंबर। ये क्राइटेरिया। तो यानी सत्रांक और बोर्ड का जो रिटर्न पेपर हुआ उन दोनों को जोड़कर प्रैक्टिकल वाले में 23 नंबर लेने होते हैं। और एक चीज और बता दूं, जैसे सपोज कर लेता हूं मैं भी आपके 14 में से 14 गए
और यहाँ आपके 9 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो भी सर मेरा तो 7 या 8 नंबर का ही सही हो रहा है। आपको बता दूं जिन बच्चों के 8, 9 या 10 नंबर हैं उनके, क्योंकि एक सिस्टम होता है भी, अगर बच्चे का थोड़ा बहुत भी कोई चीज हल्की सी भी अगर सही होती है, पॉइंटों में भी अगर सही होती है, तो टीचर उसमें थोड़े बहुत मार्क्स दे सकता है। उस सिस्टम को कहा जाता है पुल्ड अप। भी हो सकता है टीचर कॉपी जांचते समय पहले राउंड के अंदर फ्लो के अंदर जांच लिया, उसको लगा भी यार ये तो गड़बड़ लिखा हुआ है, फिर उसने देखा इसके 7, 8, 9 नंबर बन रहे हैं, भी हो सकता है अगर इस बच्चे के 1, 2 नंबर की कहीं गुंजाइश हो तो वो दोबारा रीड आउट करता है उस सब्जेक्टिविटी को खत्म करने के लिए। फिर अगर थोड़ा बहुत भी अगर उसको क्लू मिलता है तो 100% उसमें थोड़े बहुत आधा 1 नंबर दिया है वो टीचर की तरफ से दिया ही जाता है। ये हमेशा ही बेनिफिट है वो स्टूडेंट को दिया जाता है। तो इसलिए अगर आपके 9 नंबर भी आ जाए, 8 नंबर भी आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे ना, तब भी आपको मैं यकीन दिलाता हूं आप 100% पास हो जाएंगे और 23 से कहीं ज्यादा यानी लगभग 24-25 नंबर बन जाएंगे इस पुल्ड अप वाले सिस्टम से। अब ये तो ज्योग्राफी, होम साइंस और साइकोलॉजी के अंदर बात हो गई। अब बात करें अगर ड्राइंग वाले सब्जेक्ट की, जो चित्रकला जिनका विषय है, तो आपको पता है उसके अंदर 24 नंबर का जो थ्योरी का पेपर होता है और 6 नंबर सत्रांक के रूप में, तो टोटल कितने गए, 30 नंबर के हो गए। ये 30 में पास होने के लिए चाहिए 10 नंबर। अगर अब आपके स्कूल में 6 से 6 भेजे गए हैं तो अब आप देख लो 24 में से कम कितने आने चाहिए, 4 नंबर आने चाहिए और 10 हो गए और आप पास हो जाएंगे। आज का वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो इतने टूट चुके हैं भी यार मेरा तो साल खराब हो जाएगा। मैं विश्वास दिला रहा हूं ये चीज आप समझ लीजिए, आप फेल नहीं होंगे, आप पास होने के बहुत करीब है, आपका साल खराब नहीं होगा। आप अपनी पढ़ाई, अपना काम आगे कंटिन्यू रखिएगा। हो सकता है आपके अंदर आगे कभी लाइट जल जाए और आप अंदर से मोटिवेट हो जाए और पढ़ना स्टार्ट कर दे, पता नहीं चलता। 12th फेल, 10th फेल वाले लोग भी IAS RAS बने हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है अभी। तो ये सिस्टम हो गया प्रैक्टिकल का। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो आपको पता है थ्योरी का पेपर होता है बोर्ड के अंदर 80 और सत्रांक के रूप में 20, तो टोटल हो गए 100। तो 100 में पास मार्क्स कितने चाहिए आपको पता है, टोटल 33 नंबर चाहिए। अगर अब आपको स्कूल में से 20 के 20 मिले हैं सत्रांक के रूप में, तो आप देख लो 80 में से कम कितने आ जाएं, भी 33 हो जाए तो आपको 13 नंबर आ जाने चाहिए। अगर स्कूल से 19 गए हैं तो यहां पर कितने हो जाने चाहिए, 14। स्कूल से 18 गए हैं तो यहां कितने आ जाने चाहिए, 15। अगर स्कूल से 17 गए हैं तो इधर कितने आ जाने चाहिए, 16। ये आधार रहता है, यानी 20% मार्क्स लाना थ्योरी के अंदर जरूरी नहीं है। ये बात अब आपके क्लियर हो गई होगी। भी सीधा सा है, सत्रांक और थ्योरी दोनों को मिलाकर आपको 33% लेने हैं। तो क्योंकि प्रैक्टिकल वाले में 70 नंबर का होता है तो इसलिए आपको 23, और ड्राइंग का तो अलग से बता ही दिया 30 ही नंबर का, क्योंकि ड्राइंग में 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो ड्राइंग के प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 23 चाहिए, थ्योरी में 30 में से केवल 10 नंबर चाहिए। बाकी ज्योग्राफी के अंदर आपको कम से कम 9 नंबर है वो कॉपी में आ जाने चाहिए। और नॉन प्रैक्टिकल में बता दिया 20 नंबर सत्रांक के जोड़कर, 20 में से जितने गए हैं उनको जोड़कर आपको 33 करना है। तो देख लो 80 में से आपकी कितने क्या आ जाए उस आधार पर। तो अब बहुत से बच्चों को इसका बेनिफिट हो रहा होगा, खुशी मिल जाएगी भी हाँ यार मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं तो ऐसे ही घबरा रहा था। क्योंकि इस तरीके से ये नहीं है भी आपकी पूरी पर्सनैलिटी का मूल्यांकन ये पेपर कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आपको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भी आपकी जिंदगी रुक गई या ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद भी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो अपने चेहरे के ऊपर एक हैप्पीनेस लाइए और अपने आप से कहिए आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस। और जो भी बच्चे आज का ये वीडियो देखे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनको कहूँगा इस वीडियो को उन्हें से सब बच्चों तक पहुँचा दीजिएगा जिनके चेहरे पर कहीं गलती से मुस्कुराहट गायब हो गई है। तो एक मुस्कुराहट आप दे दीजिएगा, आपके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाएगी भी आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका साल बच गया और उसकी टेंशन है वो दूर हो गई। जरूरी नहीं जो +2 के अंदर बहुत अच्छा मार्क्स
अर्जित करता है वही आगे जाकर जो गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादातर बच्चे तैयारी करते हैं वो सक्सेस हो, ये कोई पैमाना नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल एजुकेशन में अच्छे नहीं होते और आगे जाकर एक बहुत बड़े कंपटीशन को फाइट कर देते हैं। तो आप भी उनके चेहरे पर खुशियां दीजिए, उनको हौसला दीजिए और उनको समझाइए उम्मीद बाकी है। 1-2 नंबर यहाँ कम भी हो रहे हैं, जैसे 9 चाहिए 9 नहीं आ रहे, उनको भी आप विश्वास दिला दें भी 1-2 तो मिल ही जाएंगे। भी सर ने कहा है कहीं ना कहीं कोई न कोई फॉर्मूला तो लगता होगा, भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो उनको खुशियां दीजिएगा। तो ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आप पर डालता हूं। चलिएगा फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।